मैं इनकी बातों से मैं भाई साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, मुसलमान तो हमें वोट देता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी का 18% है। बिल्कुल, क्यों नहीं मुसलमान को मुख्यमंत्री के लिए घोषित करते हैं अखिलेश यादव? तो सिर्फ 6-7% है भाई। बात सही है, खाली दरी चादर ढोने के लिए मुसलमान थोड़ी ना है। घोषित करें कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़िए साहब, उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाते हैं, घर में नहीं घुसने देते हैं मुसलमानों को। क्या ये कोई जानता नहीं है? पूरा लखनऊ जानता है। कोई मुसलमान घुस सकता है क्या अखिलेश यादव के यहाँ? कोई नहीं घुस सकता है। इनके लालू यादव का वही हाल है। बना दो। लालू जी के भी घर में कोई मुसलमान की एंट्री नहीं थी। छठ पूजा में सब मुसलमान दूर रहते थे। इनको खाली मुसलमानों का वोट चाहिए तो ठीक है, आप लोग है ही दरी चंदर ढोने लायक, ढोइए अखिलेश यादव का। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? अंसार जी, कहां से ये दिमाग आया? अंसार साहब, फोन किया अंसार रजा ब्राह्मण के लिए बोलो। अंसार रजा रशीदी जी ये टीवी पे बैठे हुए हैं, जो मुसलमान का नाम भी नहीं लेना चाहते, फिर पंडित को लाना चाहते हैं। ये तो खुद मुसलमान। अंसार साहब बोलिए। सुनिए, अजय जी आ रहा हूं, राखी जी आ रहा हूं। सुनिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं कौन बिका हुआ है कौन नहीं बिका हुआ, ये दुनिया जानती है। नहीं, मुसलमान कौन क्यों नहीं हो सकता मुख्यमंत्री भाई? कौन किसकी बैटिंग करता है ये दुनिया जानती है। मैं किसी का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। अंसार भाई, मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? अरे सुनिए, आप बना लीजिए। अरे हाँ भाई, आप पंडितों के पीछे रहोगे भाई? कब तक पंडितों के गुणगान करते रहोगे? कब तक उनकी दरियां ढोते रहोगे? कब तक उनके देश के पीछे रहोगे? अच्छा, उन्हें बोलने दो। देश के रहने वाले, जिस देश के मुसलमान हैं, आवाज तेज कीजिए। हम जो है ना, हम कहीं से स्क्रिप्ट लिख करके नहीं बोलते। हमें कहीं से फरमान जारी नहीं होता कि हमें क्या बोलना है। पंडित हमारे पास फरमान जारी नहीं आता। अरे हम अपने दिल से बोलते हैं। देशी होते तो मुसलमान की बात करते हैं। हम स्क्रिप्ट लिखवा करके नहीं लाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कौन स्क्रिप्ट लिखवा करके बोलता है, कौन नहीं बोलता है। बहरहाल, आप हमारे लिए बहस लायक नहीं है कि हम आपसे बहस करें। हम आपका एहतराम करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमसे बहस करने लगे। हम आपको इस लायक नहीं समझते कि हम आपसे बहस करें। हम साजिद रशीदी साहब, आप बड़े आदमी हैं, हम आपको इस लायक नहीं समझते कि हम आपसे बहस करें। आप बड़े आदमी हैं, आप अपनी बड़े आदमी अपने पास रखिए। अरे भैया, उसी ने दी जिसने आपको ये दी थी कि दिल्ली में बीजेपी को जिताओ। नहीं कहना है ये दर्शकों, ये देखिए, साजिद रशीदी पूछ रहे हैं अंसार साहब से, किसने दी स्क्रिप्ट, किसने दी स्क्रिप्ट? आनंद दादा, अब मेरे को याद आ जाते हैं आपके वो एडिटर जिनसे आप बात करते हैं। ये तो उसी ने स्क्रिप्ट दी है ना, जिसने रशीदी जी को दिल्ली में बीजेपी को जिताने की स्क्रिप्ट दी थी, वही है। ये स्क्रिप्ट देने वाले वही लोग हैं भैया, चाहे आप हो। को जिताया दिल्ली में, किसको जिता दिया? मुसलमान जो नजरें झुकाकर जी रहा था, वो नजरें उठाकर चलने लगा मेरा वोट देने से। बीजेपी, यस, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छा लगता है मुझे आप जब ये बोलते हैं, अच्छा लगता है। स्क्रिप्ट तो आनंद दादा आ रहा हूं, आनंद दादा सिर्फ 2 मिनट दीजिए। फैज साहब कुछ बोल रहे हैं। आनंद दादा आ रहा हूं, राखी जी को लाइए, अजय वर्मा जी को लाइए, अजय जी को लाइए, नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी। कांग्रेस आजकल, कांग्रेस को लग रहा है कि बिल्कुल जेन जी उनके साथ है। मैं बता रहा हूं, अजय दादा पहले मेरे थोड़ा बहुत ध्यान में, उन्हें दादा बोलता हूं, सबको बड़ा बोलता, आजकल 20-22 मिनट तक नहीं हो तो नाराज हो जाते हैं। 1 मिनट बोलो, हम जा रहे हैं। क्यों? इनको सडनली लगने लगा है कांग्रेस को कि ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, हम आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। एक गलतफहमी छोड़ दो अजय दादा, एक गलतफहमी छोड़ दो। थोड़ा जैसे थे वैसे ही रहो, सौम्य रहो, सिंपल है, अच्छा है, क्या टेंशन है? अभी नहीं आ रही है सरकार, चिल, रिलैक्स, बैक, मल्टी प्लीज, थैंक यू। इशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन विजुअल्स मेरी जगह। लिसानी। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भैया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ऐश्वर्य भाई, कांग्रेस को साथ जैन जी का बिल्कुल भी नहीं है। जैन अजय जी को बताइए, जी का है। अब जी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि कोई गालीबाज, पत्थरबाज, रीलबाज, पुलिस को मारना, प्रेमानंद जी महाराज को गाली देना, भगवान रामचंद्र जी का अपमान करना, यहाँ तो कांवड़ियों को भी आतंकवादी बोलने वाले बैठे हैं। ये जैन जी नहीं हो सकते, ये जैन जी है। तो जी और जी का अंतर समझ जाए। मारने वाले अब दूसरी बात ये समझिए, नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, फिर मौलाना साजिद रशीदी साहब अब खामखा कूदे जा रहे हैं। अभी मैं कुछ उनकी बात से सहमत होने वाला था, नहीं, आप बोलिए, कर रहे हैं। चलो, पहली तो मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए इस कदर वो चले गए कि मुल्ला मुलायम कहलाने लगे। मुसलमानों का तुष्टीकरण करने इस कदर चले गए कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने लगे। मुसलमानों का तुष्टीकरण करने इस कदर चलने लग गए कि जौहर यूनिवर्सिटी बना दिया वैध रूप से। तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने में आपको क्या दिक्कत है? तो इस बात पे तो मैं सहमत हूं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए साहब।
पर यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीतेगी नहीं। अब मौलाना साजिद रशीदी साहब से मेरा जिस बात पर विरोध है, मौलाना साहब हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, सलाम करके गुजारिश करता हूं, मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उस पर बोला कीजिए। मुसलमानों में जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन को लेकर, धार्मिक इख्तलाफात हैं, फिरकों को लेकर, उसको जोड़ने का काम कीजिए। हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म में कौन गांजा पी रहा है, कौन चरस पी रहा है, कौन अफीम पी रहा है, कावड़िए क्या कर रहे हैं, ये सब बातें करने से पलट के वो मुसलमानों को गाली देंगे, पलट के कुरान शरीफ की बेअदबी करेंगे, पलट के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द कहेंगे, तो उसका कारण आप होंगे। और कुरान शरीफ फिर कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से ये कह चुका है कि ऐ मुसलमान, कुरान शरीफ 6:108 एक्सेप्ट कर लिया आपने। देखिए मैं ये कह रहा हूं, क्लियर कह चुकी है कि किसी भी दूसरे धर्म के देवी क्या देवताओं बोलते रहते उनकी हैं, आस्था सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं, किसी के आराध्य पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कहेंगे इस्लाम को बुरा कहेंगे, तो इस करने की जरूरत भी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, रशीदी जी करने की जरूरत भी नहीं है। मुसलमानों को गाली यदि पड़ती है तो आप जैसे मौलानाओं के कारण पड़ती है।